चलिए, अपना जो राजस्थान पुलिस में जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान पुलिस के लिए, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उस पर बात कर लेते हैं। विश्व के जो प्रमुख स्थानों के उपनाम को लेकर अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी को लेकर के आज की क्लास हो रही है। इसके बाद में एक दो क्लासें और होंगी ताकि आप लोगों को ये सारे नाम पता चले और इस पे आने वाला प्रश्न जो है आप लोग उसको आसानी से कर सकें। तो उसी के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। आज है कि आप लोग देख रहे हैं उपनाम मैंने लिख रखे हैं। आंसुओं का द्वार। अब ये आंसुओं का द्वार है, इसको दुख का द्वार भी कहते हैं। इसका अगर इसके जगह ये आ जाए दुख का द्वार, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसुओं का द्वार, आंसू जो आते हैं वो दुख से आते हैं और दुख का द्वार भी कहते हैं। अब किस स्थान को आंसुओं का द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है या उस स्थान का उपनाम है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है बाब एल मंडप। कौन सा है? बाब एल मंडप। ये जो बाब एल मंडप है ये अरब प्रायद्वीप पर जो यमन और अफ्रीका का जो एक सींग जैसी इस्तेलाह करती है वहां पर एक जल डमरू है। ये क्या है? जल डमरू है। और ये जल डमरू क्या है? लाल सागर और अदन की खाड़ी से जोड़ता है। किसको? लाल सागर को। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अदन की खाड़ी से, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आंसुओं का द्वार। नेक्स्ट है, ये नाम आप लोगों ने खूब सुना है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ये नाम आप लोगों ने खूब सुना है। और इसे किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? भूटान को। किसे कहा जाता है? भूटान को। क्योंकि ये जो भूटान है ये जो हिमालय पर्वत है उसमें स्थित है और वहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं। इसी की वजह से इसका नाम, भूटान का नाम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट रखा गया है। उपनाम है ये भूटान का। नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर्स का नगर और एम्पायर सिटी। ये जो दोनों नाम हैं ये एक ही क्षेत्र के नाम हैं, एक स्थान के नाम हैं, इसलिए मैंने यहाँ इनको एक साथ लिखा है। अब ये स्काई स्क्रैपर्स का नगर और एम्पायर सिटी, ये किस को नाम दिया गया है? ये किसके उपनाम हैं? ये हैं न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क। अब आपको पता ही है न्यूयॉर्क के यहां जो स्काई स्क्रैपर्स का जो नगर है इसका मतलब है गगनचुंबी इमारतें। यहां गगनचुंबी इमारतें हैं। और यहां दूसरा जो नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है एम्पायर सिटी। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी या उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब था कि यहाँ जब एक बार ये नाम जो दिया गया था ये जॉर्ज वाशिंगटन ने दिया था और अमेरिकी क्रांति में जब ये न्यूयॉर्क शहर था इसकी ताकत की प्रशंसा की गई थी और वहीं से इसको एम्पायर सिटी का उपनाम मिला हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार आता है, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। तो यहाँ अंध महाद्वीप की बात करोगे तो आप लोग शायद आप लोगों को पता है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। किसे कहते हैं? अफ्रीका को। क्यों कहते हैं? देखिए, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कहा जाता है इसके लिए, इस अफ्रीका महाद्वीप के लिए
कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों का ज्ञान नहीं था। इसी की वजह से इसे अंध महाद्वीप कहा गया था। इसके बाद में है स्वर्णिम द्वारका नगर। स्वर्णिम द्वारका नगर उपनाम किस स्थान का है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेकर सिटी। अब क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्वेकर सिटी जो है ये अमेरिका में जो ओहियो नगर है उसमें स्थित है, जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया। फिला जो डेल्फिया है इसको क्वेकर सिटी का नाम दिया गया है। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी का नाम दिया गया है। यहां सबसे पहले क्वेकर ओट्स की शुरुआत हुई थी। किसकी? क्वेकर ओट्स की शुरुआत हुई थी। अनाज है ये, और इसी की वजह से इसे क्वेकर सिटी का नाम उपनाम मिला। इसके बाद में है एंटीलीज का मोती और विश्व की चीनी का कटोरा। ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व की चीनी का कटोरा। अब यहाँ विश्व की चीनी का कटोरा और एंटीलीज का मोती एक ही देश को पड़ा है, क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती, विश्व की चीनी का कटोरा। अब ये जो एंटीलीज का मोती है इसके संदर्भ में कहा जाता है कि अटलांटिक के पार, यानी अटलांटिक महासागर उसके पार, लेकिन उसके पार किससे? यूरोप के जो पश्चिम में है, यूरोप के जो पश्चिम में है। और ऐसी भूमि को अर्ध पौराणिक भूमि के संदर्भ में कहा जाता है। ये यूरोप के लोगों ने ऐसा कहा था, तब इसे एंटीलीज का मोती कहते हैं। इसके बाद में है विश्व की चीनी का कटोरा। विश्व की चीनी का कटोरा तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये जो क्यूबा है चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी की वजह से इसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है, या क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा उपनाम मिला हुआ है। इसके बाद में आते हैं सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश, हालांकि ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है क्योंकि वहां सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट जो पर्सन है, हजारों झीलों की भूमि। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है या किस देश का उपनाम है? तो ये है फिनलैंड का। किसका है? फिनलैंड का। फिनलैंड का है। नेक्स्ट है उगते सूर्य का देश। वाकिफ है, आप लोग इनको जानते हैं। पूरब का ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन की तरह इसकी भी कोई व्यवस्था है। और सुकुमार फूलों का देश। यहाँ जो सुकुमार फूले हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए एक ही देश को, ये एक ही देश के नाम उपनाम है, ध्यान रखिएगा। एक ही देश के उपनाम है। ये कौन कौन सा? उगते सूर्य का देश। अब जहां आप समझते हैं उगते सूर्य का देश सबसे दिखाई दे, पूरब का ग्रेट ब्रिटेन और सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? तो भैया ये जो नाम पड़े हैं ये हैं जापान को। किसको? जापान को। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहते हैं क्योंकि पूरब में स्थित है। पूरब का ग्रेट ब्रिटेन भी इसे कहते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है, जैसी अर्थव्यवस्था है। सुकुमार फूलों का देश। सुकुमार फूलों का देश। तो ये सारे के सारे जो उपनाम है किसके हैं? ये जापान के हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश का मतलब जब मध्य रात्रि होती है तो यहां हम बात कर लेते हैं नार्वे। नार्वे में, नार्वे के जो उत्तरी भाग है, नार्वे का जो उत्तरी भाग है, वहां आपको मध्य रात्रि में भी सूर्य का आप लुत्फ उठा सकते हैं, दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। इसके बाद में है प्रातःकालीन शांति की भूमि। प्रातःकालीन यानी कि प्रातःकालीन सुबह सुबह आपको बिल्कुल शांत और मनोरम दृश्य वहां आपको नजर आता है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वो है कोरिया। किसे कहते हैं? कोरिया को। तो प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहते हैं? कोरिया को। और ये प्रश्न बिल्कुल आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसमें से जो मैंने बताया कि अंध महाद्वीप, उस पे एक प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, बिल्कुल उस पे प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार के जो मुख्य जो प्रश्न है उन पे हम बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।